परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है प्रभु। और जब हम आपके बच्चे आज इस आराधनालय में प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हम सबसे बोले और बातचीत कीजिए प्रभु। हम आपके उस वचन को समझ सके पिता परमेश्वर, हम सबों की आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम लोग आपके वचन के भेद को, रहस्य को जान सके प्रभु, और आप हमसे क्या चाहते हैं उसको समझ करके उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को चलाने पाए प्रभु। क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया है प्रभु जी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप नहीं बताए प्रभु। आप जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं प्रभु, हर चीज़ को अपने दासों के द्वारा से प्रकट करते हैं प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं हर एक लोग बचाए जाए प्रभु। हम सब यहाँ पर जितने हैं प्रभु, हम सब के जीवन में प्रभु हम आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते हैं। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को देने के लिए। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। कितनों को अच्छा लग रहा है प्रकाशित वाक्य? आप लोग क्या कीजिएगा, घर जाकर के इसको पढ़िएगा भी, ठीक है? तब जा कर के आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि हम लोग उसी घटना में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है? और वो घटना हम लोग की आँख के सामने होने जा रहा है। तो यदि हम लोग नहीं ठीक से जानेंगे तो हम लोग भी घबरा जाएंगे और डर जाएंगे और विश्वास से गिर जाएंगे, ठीक है? इसीलिए जब भी जो कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं उसको आप लोग घर जा कर के पढ़िएगा, ठीक है? हम लोग पिछले दिनों में सीख रहे थे प्रकाशित वाक्य में से कि 666 क्या है। और ये प्रकाशित वाक्य प्रभु का जो चेला था यूहन्ना, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था, और वो यहाँ लिखा है कि प्रभु के आने का क्या चिन्ह होगा, दुनिया का अंत का क्या चिन्ह होगा, और उसी चिन्ह को हम लोग इन दिनों देख रहे हैं, ठीक है? और पिछले दिनों में हम लोग देख लिए थे कि किस प्रकार ये दुनिया जाने या अनजाने प्रभु यीशु मसीह के उस उठाए जाने, विश्वासियों का उठाए जाना और यीशु मसीह का आगमन का तैयारी में लगा हुआ है पूरा दुनिया, ठीक है? उनको शायद पता नहीं है, लेकिन आज पूरा दुनिया, साइंटिस्ट लोग बोलिए, नेता लोग बोलिए, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे, क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन को वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और अभी लड़ाई को भी हम लोग देख रहे हैं, है ना? इजराइल में जो लड़ाई हो रहा है हमास के बीच में, हमास के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। कौन है हमास? इजरायली लोग कौन है? और हम लोग जान रहे हैं अब्राहम का छोटा सा गलती, है ना? अब्राहम का गलती, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, बोला था मैं तुमको जातियों का पिता और आशीष का मूल ठहराऊंगा उत्पत्ति में। और परमेश्वर उसको बोला था कि तुम्हारे बच्चों को मैं आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के जैसा तेरा पीढ़ी, तेरा बच्चा होगा। लेकिन वो लोग प्रभु का समय का इंतजार नहीं किए, क्योंकि उसको अविश्वास हो गया परमेश्वर पर, और वो लोग शॉर्टकट एक गलत चुनाव करते हैं और अपनी दासी के साथ, अब्राहम का दासी के साथ उसका एक बच्चा उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है? इस्माइल। और इस्माइल के बारे में भविष्यवाणी कर दिया गया था कि इस्माइल कैसा होगा। और ये इस्माइल कौन लोग हैं? कौन से जाति के लोग हैं? मुसलमान लोग, ठीक है? इस्माइल का पीढ़ी, उसका जनरेशन, ये लोग क्या है? मुस्लिम भाई बहन लोग हैं। और जो अब्राहम से जो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था, उससे जो बेटा हुआ सारा से, उसका बेटा का नाम क्या था? इसहाक। और जो यहूदी लोग, इजरायली लोग हैं, ये लोग क्या हैं? इसहाक के संतान हैं। और आज यही दो जाति के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है? हाँ हाँ, इसके पीछे क्या है? परमेश्वर का भविष्यवाणी तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली शैतान का काम क्या है? बर्बादी को लेकर के आना। और शैतान शुरू से ही परमेश्वर की सृष्टि को नाश करना चाह रहा था, और शुरू से आज नहीं, हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इजरायली, यहूदी जाति, इजराइल के पास कोई अपना देश नहीं था, है ना? 1947-48 की घटना हम लोग को पता है।
ये क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि यहीं पर परमेश्वर का जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जन्म वहीं पर हुआ था, वहीं पर यीशु मसीह उद्धार का काम को पूरा किया, वहीं पर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और मानवता के लिए, सारे दुनिया के लिए उद्धार का काम को वहीं पर यीशु मसीह पूरा किया। और आज यीशु मसीह उसी जैतून पहाड़ पर उसी जगह फिर से आने वाला है। लेकिन शैतान क्या सोचता है कि हम पूरा इसका पूरा खत्म कर दें, माने देश को ही नहीं रहने देंगे, माने उस जगह को ही नहीं रहने देंगे। माने शैतान का काम है इन दोनों जातियों के बीच में लड़ाई कराने का भी काम। शुरू से शैतान हमेशा परमेश्वर का सृष्टि को बर्बाद करना चाह रहा है। शुरू से वो सोचता है कि हम तेरा सृष्टि को खत्म कर देंगे। और अभी भी चूंकि यीशु मसीह इनके जीवन में नहीं है, मुस्लिम लोग के जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यहूदी लोग के जीवन में भी यीशु मसीह नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में कभी कोई शांति नहीं है और जिंदगी भर वो लोग अशांत में पाए जाएंगे। लड़ाई चलते रहेगा क्योंकि शैतान सोच रहा है कि हम जल्दी से इजराइल का नक्शा ही खत्म कर दे, नाम ही मिटा दे, यहूदी लोग को मिटा दे और नक्शा भी खत्म कर दे, मतलब परमेश्वर का जाति को खत्म कर दे। जबकि ये दोनों भाई हैं, एक ही पिता का ये लोग संतान है, मुस्लिम और यहूदी इजरायली लोग। लेकिन शैतान का काम इन दोनों को यूज करके, इस्तेमाल करके सोचता है कि सबको पूरा हम खत्म कर देंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। ठीक है। और पिछले दिनों में हम लोग देखें जब इनके जीवन में अशांति रहेगा, ये लोग शांति का खोज करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? उसी समय में हम लोग सीख रहे थे कि एक शासक बनेगा, ठीक है, एक नेता होगा, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, और वो ये लोग से बाचा बांधेगा कि हम ही तुम लोग को शांति दे सकते हैं, क्योंकि दोनों जाति के पास शांति है नहीं, रात और दिन बेचैन। तब ये बोलेगा कि नहीं, हम शांति का ट्रीटी बांधेंगे, बाचा बांधेंगे, और ये सब चीज हम लोग के सामने होगा, हम लोग सब देखेंगे। ठीक है। लेकिन आइए हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड, ये दुनिया तैयार हो रहा है किस चीज के लिए? रैप्चर के लिए। किस चीज के लिए? एंटी क्राइस्ट, वन वर्ल्ड जो बनने जा रहा है। ठीक है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बाइबल में से उस घटना को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से। हम लोग को पता है रैप्चर होगा, विश्वासियों का जिस दिन उठाया जाना होगा, हम लोग सब ऊपर में रहेंगे, लेकिन नीचे में क्या होगा उस घटना को आज हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ठीक है। हमारे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। कुछ कुछ को मैं पढ़ूंगी, आप लोग घर जाकर के आराम से पढ़िएगा। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, मैं कुछ कुछ वर्स को पढ़ूंगी। और जैसे मैं बतला रही थी कि ये जिस दिन विश्वासियों को उठाया जाना होगा, उसके बाद ये समय भी बतलाया गया। ठीक है। कितना समय? 7 साल। ये 7 साल का समय होगा। ठीक है। याद रखेंगे सब कोई, ये 7 साल का समय होगा। 3.5 साल का क्लेश होगा और 3.5 साल का महाक्लेश। ठीक है। ये 7 साल का क्लेश जो बाइबल में ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दिया गया है। ठीक है। जिसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 21 में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना आज तक हुआ और ना कभी होगा। यीशु मसीह को जब चेला लोग पूछे थे, प्रभु आपके आने का क्या चिन्ह होगा, यीशु मसीह बतला दिया सब कुछ। बोल रहा है क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना हुआ है और ना आज तक हुआ और ना कभी होगा। मत्ती 24 का 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ये सब हो रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 25 में, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। यीशु मसीह बोल दिया, हम तुमको बता दिए हैं कि क्या होने जा रहा है। मत्ती 24 का 37 में कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा,
उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उनको नाश न कर ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना चला। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी को पता नहीं, कोई टाइम और डेट फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग का दैनिक जीवन चलता रहेगा, हम लोग अपना काम में बिजी रहेंगे, लोग खाना बनाने में, ऑफिस में काम करने में, झाड़ू पोछा में, या फिर खेत में, या कुछ हम लोग सब अपना काम में, मकान बनेगा, घर बनेगा, शादी होगा, सब नॉर्मल जैसा हम लोग जीवन जिएंगे। उसी समय में अचानक से पलक मारते बोलता, पलक मारने में समय लगता है, कितना समय लगता है? वो घटना होने जा रहा है, ठीक है। पलक मारते एकदम 1 सेकंड में सब जगह से लोग क्या हो जाएंगे? उठा लिए जाएंगे, ठीक है। और उठा लिए गए, उसके बाद क्या होगा आइए देखेंगे। जो क्लेश के बारे बोल रहा है, क्लेश होगा और महाक्लेश होगा, ठीक है, जिसके बारे दानियल में भी लिखा गया है। हम लोग दानियल को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 निकालेंगे, ठीक है। और घर जाकर के आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर बतलाया जा रहा है, ये दर्शन देख रहा है। कौन दर्शन देख रहा है? यूहन्ना। क्या चीज का? कि कैसे संसार में क्लेश होगा, ठीक है। पहला यहाँ पर 7 मोहर के बारे वो देख रहा है दर्शन में, और जो कि हम लोग को प्रकाशित वाक्य 6 में लिखता है। कितना मोहर? 7 मोहर। और ये 7 मोहर 7 विपत्ति को दर्शाता है, ठीक है। 7 मोहर 6 का 1 में, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक को क्या किया? गर्जन का सा शब्द सुना, आ। उसको आवाज सुनाई दिया, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर सवार धनुष लिए हुए है। कौन सवार हुआ है? और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये वही एंटी क्राइस्ट के बारे बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कि वो सादा घोड़ा में सवार है, यही मसीह विरोधी, ठीक है। मसीह विरोधी के बारे बोल रहा है कि ये सादा घोड़ा में सवार है, यही झूठे भविष्यवक्ता, यही मसीह विरोधी है। ये पहला मोहर जब खोला गया था, पहला। दूसरा देखिए 3 में बोल रहा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, और उससे एक बड़ी तलवार दी गई। ये क्या है? लाल रंग का घोड़ा युद्ध को दर्शाता है। युद्ध होगा, उसका हाथ में तलवार होगा, और वो मृत्यु मौत को लेकर के आएगा, ठीक है। मेल को उठा लेगा, कोई मेल मिलाप नहीं रहेगा, सब एक दूसरे का विरोध करेंगे। ऐसा क्लेश आने वाला है। तीसरा मोहर 5 में मिलता है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उस पर उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। यहां पर क्या है? क्या रंग का घोड़ा है? काला। दर्शन देख रहा है, और ये अकाल को दर्शाता है, भूखमरी को दर्शाता है। वचन में आमोस के पुस्तक में लिखा है कि मैं अंत के दिनों में देश को ऐसा महंगा करूंगा कि लोग कपड़े और भोजन के भूखे नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के भूखे होंगे। हालेलुया। वो भूखमरी आएगा, ऐसा अकाल होने जा रहा है, ऐसा परिस्थिति होने जा रहा है जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। और उस समय क्या होगा? लोग भूखमरी को देखेंगे, ठीक है। अकाल होगा पूरे देश में। वर्ल्ड बैंक भी घोषणा कर दिया इस बात को, पता है आप लोग को? न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल दिया कि आने वाले दिन में इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल हो रहा है, और पूरे देश में क्राइसिस होगा, खाद्य पदार्थ का कमी होगा। भारत भी डरा हुआ है, ये ऑलरेडी बोल दिया गया है।
और वो सब बोले में जाने अनजाने में सब तैयार हो रहा है ये सब भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, चौथी मोहर, और उसने 7 पद में, और उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द या कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उस पे सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पीला घोड़ा, उसका नाम क्या है बोल रहा है, मृत्यु। और क्या से मरेगा लोग, हाँ, अकाल, महामारी, है ना, जान रहे हैं ये आने वाला है, हाँ? WHO वो भी इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि कोरोना से भी भयानक महामारी आएगा आने वाले दिन में। मृत्यु, लोग मरेंगे, मृत्यु। ये दर्शन ऑलरेडी यूहन्ना देख लिए, जो आज हम और आप देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या होगा, मृत्यु, सब लोग मरेंगे, चारों ओर लाश और लाश। कैसा भयानक दिन होगा सोचिए। हम लोग देखे नहीं देखे ऐसा नहीं है, हम लोग इसका थोड़ा सा झलक देख लिए हम लोग। वो झलक था मेरे प्रियो जो हम लोग 20 में देखे, 21 में देखे। उससे भी भयानक दिन आने वाला है, उससे भी भयानक महामारी। इस समय तो साइंटिस्ट लोग वैक्सीन निकाल लिए कोविड का, लेकिन उस समय कोई वैक्सीन भी काम नहीं करेगा, कोई वैक्सीन काम नहीं करेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, साइंस फेल, सब कुछ फेल, ठीक है। मृत्यु 9वां में देखिए, 9वां अध्याय में 5वां मोहर, ठीक है। हम लोग देख लिए पहला मोहर, दूसरा मोहर, तीसरा, चौथा, 5वां। जब उसने 5वां मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए थे। 5वां मोहर क्या था, सताहट। लोग सताएंगे मसीहों को, जो प्रभु पर विश्वास करेंगे उनको सताया जाएगा, बंद किया जाएगा। अगर वो लोग यीशु मसीह का इनकार करेंगे, उनको शैतान के हाथ में चले जाएंगे। लेकिन यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनको वध किया जाएगा। कैसे, आप लोग को सब पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर क्या होगा, सताहट होगा और वो लोग सताए जाएंगे बहुत ही भयानक रीति से। 6वां मोहर 12 में मिलता है। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लोहो के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। क्या होगा, 8वां मोहर, 8वां विपत्ति क्या है, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। हाँ, 12 में लिखा है भूकंप होगा। ऐसा भूकंप कभी नहीं हुआ। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरेंगे जैसे बड़ी आंधी से हिल करके अंजीर के पेड़ से कच्चे फल गिरते हैं। पेड़ से फल कैसे गिरता है, आकाश से तारे गिरेंगे, और जब वो सब गिरेगा लोग क्या हो जाएंगे, जलने लगेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है देखिए 16 में, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे, लोग बोलेंगे हम में गिर पड़ और हमें अपना मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। वो लोग बोलेगा कि हम पहाड़ में छिपने जाएंगे, पहाड़ में छिपने जाएंगे, बोलेंगे हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा, इतना दुख। 17 में बोल रहा है क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकेगा, कोई नहीं ठहर सकेगा। ये है 7 मोहर के बारे, ठीक है। लेकिन वैसे समय में भी यहाँ पर 7 पद में एक घटना है जो हम आप लोग को बतलाना चाहते हैं। यहाँ पर यहूदी लोग, जो लोग छूटे रहेंगे, कई लोग जो विश्वास प्रभु के साथ उठाए नहीं जाएंगे, और उस काल में वो लोग के समय में ये घटना होगा, ये सताहट होगा। और उसमें भी यहाँ पर बोल रहा है कि कई लोग सच में विश्वास योग्य रहेंगे। 1,44,000 लोग यहाँ लिखा है, हाँ 1,44,000 लोग, और उनको एक चिन्ह दिया जाएगा, परमेश्वर की चुनी हुई जाति,
उनको वो छीन दिया जाएगा और ये विपत्ति उनके जीवन में नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये घटना उसको आप लोग घर में पढ़िएगा। ठीक है, लिखा है 3 में पढ़ते हैं, 7 का 3 में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ठीक है, इनको परमेश्वर बचा रहा है। बाकी लोग के जीवन में हाहाकार होगा, लेकिन परमेश्वर इनको बचा रहा है। ये 1,44,000 कौन लोग हैं? यहूदा के गोत्र। ठीक है, याकूब के कितने बेटे थे? 12, है ना। यहाँ पर वही बोल रहा है, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आसेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनस्से के गोत्र में से 12,000, समौन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000 और इसहाक के गोत्र में से 12,000 पर, और जबलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 को मुहर दी गई। परमेश्वर उनको बचाए। लेकिन जो लोग परमेश्वर का इनकार किए, विरोध किए, वो लोग उस विपत्ति में जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7वां जो मुहर खोला गया वो 8 में मिलता है, प्रकाशित वाक्य 8 में। ठीक है, चुनाव हो गया, उनके माथा में मतलब मोहर लगा दिया गया परमेश्वर की ओर से, स्वर्गदूत लगाया। ठीक है, एंटी क्राइस्ट नहीं, परमेश्वर की ओर से लगाया गया। और उसके बाद 7वां मोहर 8 में खोला गया। प्रकाशित वाक्य 8 में 1 में बोलता, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। परमेश्वर के सामने लोग परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और यहां पर परमेश्वर, स्वर्ग में सब सन्नाटा, क्योंकि 7वां मोहर बहुत भयानक था। कैसा था? 5 में देखिए, 8 का 5 में, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये 7वां मोहर, कितना लोग उसमें भी मारे गए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाया। 7 का 14 में लिखा, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो करके श्वेत किए गए। ये 1,44,000 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग हैं, क्योंकि उस समय भी कई लोग छूटे रहेंगे। मैं नहीं जानती यहाँ से हम में से कितने लोग जाएंगे। परमेश्वर तो चाहता है कि सब लोग जाएं, लेकिन अगर छूट गए तो ये घटना होगा मेरे प्रियो। उस समय आपको बहुत स्थिर रहना पड़ेगा, और यदि आप स्थिर नहीं रहेंगे, मौत को भी खोजेंगे, मौत नहीं मिलेगा। ये है कितना? 7 मोहर के बारे हम लोग देखें। ठीक है, ये दर्शन 7 मोहर, 7 तरह का विपत्ति वहां पर आया। और आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या होता है। फिर से दर्शन देखा है यूहन्ना, 7 मोहर के बाद 7 तुरियां फूकी जाएगी, 7 विपत्ति, इससे भी भयानक और। ठीक है, देखिए 8 का 6 में, ठीक है, 8 का 6 में, तब मैं 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूकने को तैयार किया। हाँ, प्रकाशित वाक्य 8 का 6, 7 देखिए। 7 में क्या लिखा है? पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। क्या गिर रहा है? ओला और आग उत्पन्न हुए, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों का 1/3 जल गया, और सब हरी घास भी जल गई। ओला गिरने लगा, भयानक। छोटा छोटा देखिए, छोटा छोटा नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा ओला गिरने लगेगा। ठीक है, आग का ओला, और इस तरह से कितना पृथ्वी जल गया? 1/3। ये सब होने वाला है मेरे प्रियो।
परमेश्वर सब कुछ बता दिया। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है। आपका मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर का वचन पूरा होगा। हम लोग को सिर्फ उस पर विश्वास करके उसके लिए आगे बढ़ना है। दूसरा तुरही फूकी गया 8:8 में, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग का सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गया। क्या गिर रहा है? एक पहाड़, एक बड़ा पहाड़ समुद्र में जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिर गया। समुद्र का पानी क्या हो गया? लहू बन गया और उसके बाद 1/3 प्राणी मर गए। इतना भयानक पीड़ा। दूसरा तुरही जब फूका गया, तीसरा तुरही फूका गया। देखिए 10 में लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। क्या हुआ? स्वर्गदूत जब तुरही फूका तो क्या हो गया? नदी, सोता, झरना का पानी भी क्या हो गया? हाँ, लहू बन गया और 1/3 पानी कड़वा हो गया, कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। कहीं पर पानी सही नहीं, समुद्र का पानी लहू बन गया और ये नदी का, झरना का पानी कड़वा हो गया। कहां से लोग पानी पिएगा? सब मरते जा रहा है। 1/3 बोल रहा है। ये सब होने वाला है उस 7 साल का क्लेश और महाक्लेश में। ठीक है, आगे 12 में देखिए, चौथा स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद का 1/3 और तारों का 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंधेरा हो गया और दिन का 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी ना रहा। चौथा तुरही जब स्वर्गदूत फूकता है क्या हो जाता है? सूर्य का 1/3 और चांद का 1/3 और तारों का 1/3 पर आपत्ति आ गई। माने अंधकार, जैसे दिन में आधा अंधकार हो गया, रात में आधा अंधकार हो गया। माने ये सब पूरा बर्बादी, मतलब आकाश का शक्तियां हिलाई जा रही हैं। जो सूरज दिन में हम लोग को रोशनी देता था वो आधा अंधकार हो गया, अब आधा ही रोशनी है, पूरा दिन नहीं है। जो चांद रात के लिए बनाया गया था वो आधा ही रोशनी दे रहा, सब तरफ अंधकार और अंधकार है। ये समस्या होने वाला है। हाँ, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चौथा स्वर्गदूत क्या किया? चौथा विपत्ति। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिसका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। अभी तक 1 2 3 4 तुरही फूकी गई है, अभी और 3 तुरही फूकना बाकी है। इससे भी महान संकट आने वाला है। स्वर्गदूत लोग बोल रहे हाय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का इनकार किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य पर विश्वास नहीं किया। आज क्यों ये नदी और पानी? क्योंकि परमेश्वर का क्या बोलेंगे, लोग परमेश्वर को छोड़ करके उसका उपासना करने लगे। सूरज, चांद, तारा, लोग नदी, पहाड़, पर्वत का उपासना करने लगे, सृष्टि का उपासना करने लगे, उसकी आराधना करने लगे। अरे भूल गए कि इसका बनाने वाला एक परमेश्वर है। और आज परमेश्वर का दंड, क्रोध इस तरह से उन मनुष्य के ऊपर आ रहा है। लोग आज यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं और इसी के कारण से परमेश्वर का श्राप आज उनके ऊपर आ रहा है। ठीक है, जबकि लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। और इसीलिए स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं अभी तक तो 4 तुरही फूका गया है, 4 तुरही फूका गया, अभी 3 तुरही और भयानक है। इसमें मनुष्य का क्या हाल होगा? वो लोग हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मनुष्य का मन इतना कठोर है, वो लोग बदलेंगे नहीं।
क्योंकि जो बदलने वाले थे 1,44,000 परमेश्वर उनको छाप दे दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लोग शैतान का ही फॉलो करेंगे, वो बिस्ट के पीछे भागेंगे, सोचेंगे यही मेरा सब कुछ है, इतना उनका मन कठोर हो जाएगा और इसीलिए परमेश्वर के उनके ऊपर ये दंड बरसाना पड़ रहा है। आगे देखिए पांचवा तुरही 9 में, प्रकाशित वाक्य 9 में 1 में, जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। अभी पूरा दुनिया, पूरा एक हवा भी गंदा हो गया, वायु दूषित हो गया। हाँ, कोरोना में हम लोग देख रहे थे कैसा ऑक्सीजन लेने के लिए लोग मर रहे थे और ऑक्सीजन हम लोग खरीद रहे थे कि नहीं? लोग घर घर में ऑक्सीजन लेकर के रखे थे कि नहीं? वहां पर ये समय भी नहीं मिलेगा मेरे प्रिय ऑक्सीजन खरीदने का कि ऑक्सीजन रखने का। पूरा वायु दूषित हो जाएगा बोल रहा है। हाँ, अंधकार में हो जाएगा। देखिए पहले ऑलरेडी अंधकार हो गया आधा, पानी खत्म, अभी वायु भी खत्म। लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? फिर भी उनका मन कठोर, अभी भी वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक बड़ा गिरता हुआ देखा, एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया और धुएं में से पृथ्वी की टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। टिड्डी निकला बोल रहा है और उनको शक्ति दिया गया। ये दुष्टात्मा वाला टिड्डी, पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना। वो टिड्डी जब निकला, टिड्डी को बोला जा रहा है कि तुम कब घास को हानि मत पहुंचाओ, बोल रहे हैं ना किसी घास का, ना किसी हरियाली का और ना पेड़ को हानि पहुंचा। लेकिन किसको हानि पहुंचाने बोल रहा है टिड्डी को? आगे देखिए, केवल उन मनुष्य की हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। हाँ, क्या बोल रहा है? टिड्डी लोग वही लोग को हानि पहुंचाएंगे जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। 1,44,000 को प्रभु अभी भी बचा करके रखा है, जिनको ये विपत्ति नहीं पड़ेगी। इजरायली लोग के ऊपर भी एक पहली घटना नहीं है, हम लोग जानते हैं, बाइबल में सुने हैं। हाँ? मिस्र देश से जब इजरायलियों को छुड़ाया जा रहा था, मूसा क्या किया था? 10 विपत्ति लेकर के आया था। है, मूसा के द्वारा परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया था और उसके बाद क्या था? पूरे मिस्र देश में हाहाकार होता था, समुद्र का पानी लाल हो गया, टिड्डी आके पूरा फसल बर्बाद कर दिए, चारों तरफ मेंढक हो गए। और वो सब वही लोग थे जिसको वो लोग उपासना करते थे और लास्ट में वो लोग उसको नफरत करने लगे। परमेश्वर को छोड़ करके उसका वो लोग आराधना करते थे और वही चीज उनको इतना सताने लगा कि वो लोग फिर नफरत करने लगे। लेकिन बाइबल बतलाती है गोसेन देश जहां पर इजरायली लोग रहते थे वहां पर एक भी विपत्ति नहीं पड़ा, एक भी विपत्ति नहीं पड़ा, क्योंकि गोसेन देश में परमेश्वर की चुनी हुई जाती थी। सारा इस्राएल देख हाहाकार कर रहा था, सारा इस्राएल देश में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन गोसेन देश में जहां लोग थे प्रभु के, वहां पर कोई कुत्ता भी नहीं भूखा, कोई टिड्डी नहीं, कुछ नहीं। आज वही चीज में दुनिया में हाहाकार होगा, लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करेंगे विपत्ति आएगा। टिड्डी यहां पर बर्बाद कर रही है, बोल रहा है कि तुम पेड़ को हानि मत करो, हरियाली को हानि मत करो, लेकिन केवल उन मनुष्यों की हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। ठीक है, हम लोग को बहुत जरूरी है इन सच्चाई को जानना। ठीक है, और उस समय इतना तकलीफ होगा। देखिए आगे क्या लिखा है 5 में, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थे जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। वो मारेगा नहीं, केवल सताएगा।
कोई मरेंगे नहीं, सताएगा बोल रहा है। और उसके बाद क्या होता है देखिए, हाँ उनको मारने का अधिकार नहीं, लेकिन वो लोग 5 महीने तक सताएंगे। वो टिड्डी, कितना भयानक दिन। हाँ, और देखिए आगे क्या बोल रहा है 6 में, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगा। हाँ, लोग नहीं मरेंगे, मरना चाहेंगे, मृत्यु भागेगा बोल रहा है, क्योंकि वो लोग पाप किए हैं, पाप का मजदूरी उनको भोगना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस समय आज हम और आप इतना फ्री, इतना अनुग्रह का जीवन जी रहे हैं, वो दिन खत्म होने वाला है। हम लोग तैयार हो जाए, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें। दिस इज ट्रूथ, ये सच्चाई है। लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु भी नहीं मिलेगा, मृत्यु भी नहीं मिलेगा। हाँ, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगा। चारों तरफ हाहाकार होगा। 10 में बोलता है, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलूसियोन था। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्ति और आने वाली है। पहला स्वर्गदूत तुरही फूका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। अभी देखिए 6वां में क्या होता है, 6वां तुरही। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्ति और आने वाली है। 5 हो गया। 13 में देखिए, जब 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी पुरात के पास बंधी हुई है खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए, और उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनमें झीलमें आग और धूमकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के से थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारी अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य को 1/3 मार डाली। 6वां स्वर्गदूत, हाँ 6वां तुरही जब फूका गया, क्या हो रहा है, उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलने लगा, और इस तरह से उसके कारण से भी क्या हो गए, मनुष्य में 1/3 लोग मार डाले गए, क्योंकि उनके घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछ में थी। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 6वां विपत्ति, आगे देखिए क्या है, और अभी 6वां विपत्ति हो गया, ठीक है, 6वां तुरही फूकी गए, और उसके बाद 10 में बोलता है स्वर्गदूतों की छोटी पुस्तक। वहां पर स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर उनको चेतावनी देता है, गाइडलाइन देता है ना, उसको नहीं देखेंगे हम लोग। 11 में एक और भी बहुत भयानक घटना घट रहा है यहाँ पर, ठीक है। उस समय इतना हाहाकार होगा, इतना विपत्ति होगा, लोग परमेश्वर का इनकार करेंगे। हो सकता है कई लोग विश्वास करेंगे, कई लोग सुने हुए रहेंगे, वो ऐसा होने वाला है, और इस तरह से वो लोग स्थिर रहेंगे विश्वास में। और उस समय क्या होगा देखिए 11 में, उस समय क्या होगा, 2 गवाह, परमेश्वर 2 गवाह को भेजेगा मेरे प्रियो। वो कौन होंगे देखिए 11 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 11 में, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। जो लोग परमेश्वर की उपासना करते उनको नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को
42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीना मतलब 3.5 साल रौंदेंगे। क्लेश जिसके बारे अभी हम लोग सुने, 7 तूरी और 7 मोहर, ठीक है। और उसमें क्या बोलता है देखिए, वहीं पर लिखा है, फिर 5 में बोलता है, मैं 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये 2 व्यक्ति परमेश्वर भेजेगा स्वर्ग से उस समय में, उस 7 साल का क्लेश, महाक्लेश के समय में। और 3.5 साल खत्म हो गया, वो लोग रौंदेंगे। और उसी बीच में 2 मूसा और एलिया, ये 2 लोग पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, और वो लोग 3.5 साल तक यहाँ पर प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर अभी भी लोगों को बचाना चाहता है। वो भेजेगा 2 भविष्यवक्ता को। हम लोग को डरना नहीं, हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन परमेश्वर अपना काम को करने के लिए 2 भविष्यवक्ता को फिर एक बार लास्ट में भेजेगा, और वो लोग चमत्कार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। कितना दिन तक? कितना दिन तक? क्या बोल रहा है? 1260 दिन, मतलब 3.5 साल तक। 3.5 साल तक क्लेश होगा। जो विपत्ति देखे हम लोग, वो विपत्ति होगा। और उसके बाद फिर से ये 2 गवाह आएंगे, और 2 गवाह लोग 3.5 साल तक प्रचार भी करेंगे। और उस समय और भी विपत्ति होगा, ठीक है। आइए देखते हैं उसको क्या बोलता है। पर मंदिर के बाहर और आंगन छोड़ दे और उसे मत नाप, क्योंकि अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। अब वो लोग अपना काम शुरू कर रहा है पृथ्वी पर, ठीक है। वो लोग प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। 4 में 11:4 में, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उसकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य ही इसी रीति से मार डाला जाएगा। उनके मुंह से आग निकलेगा। अगर कोई उनका विरोध करेंगे, मतलब वो लोग प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, अगर कोई उनको सताना चाहेगा तो उनके मुंह से आग निकलेगा और वो लोग उनको भस्म करेंगे। 6 में बोलता है, 11:6 में, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उनको भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार का विपत्ति लाए। ये दोनों को भविष्यवाणी करने का अधिकार, और ये लोग को भी वो अधिकार दिया जाएगा। वो लोग भी क्या करेंगे? सताएंगे। पहले तो प्रचार करेंगे और लोग इनका विरोध करेंगे, तब उनके जीवन में वो लोग विपत्ति लेकर के आ सकते हैं अपना बचाव के लिए। फिर आगे क्या होता है देखिए 7 में, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। इनका जब समय पूरा हो जाएगा, 3.5 साल प्रचार करने का, भविष्यवाणी करने का और चमत्कार दिखाने का, क्योंकि उनके पास वो अधिकार होगा, ये दोनों गवाह मूसा और एलिया के पास। लेकिन एक समय क्या आएगा, ये जो एंटी क्राइस्ट, जो शासक होगा, वो जो शासक होगा शैतान के द्वारा उस पर अधिकार दिया जाएगा। वो एंटी क्राइस्ट, वो जो शासक, वो जो व्यक्ति होगा, वो इनके साथ लड़ाई करेगा, और जब लड़ाई करेगा तो इस बार ये दोनों हार जाएंगे। ये मूसा और एलिया हार जाएंगे बोल के लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है देखिए 7 पद में, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, मतलब उनका काम खत्म, वो लोग प्रचार का काम खत्म, अपना जलवा दिखा दिए, चमत्कार दिखा दिए, जो उसको करना था उनका काम खत्म हो गया। जब वे लोग गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, वही एंटी क्राइस्ट, वही मसीह विरोधी शासक जो शैतान के द्वारा उसको अभिषेक किया जाएगा, शैतान का सामर्थ में रहेगा, निकलेगा और उससे लड़कर उन्हें क्या करेगा, जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो दोनों को मार डालेगा। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्टिंग भयानक बात 8 में, क्योंकि ये लोग बहुत तहलका मचाए थे मूसा और एलिया,
चमत्कार बहुत किए थे, कई लोग को सताए भी थे, बहुत चमत्कार किए थे, कई लोग विश्वास किए, कई लोग उनके विरोध में थे। और यहाँ पर क्या होता, 8 में देखिए, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। उनका जो शव होगा, डेड बॉडी, वो चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। कहाँ पर होगा ये सब घटना? जहाँ पर आज लड़ाई हो रहा है वहीं पर ये सब भी होगा। हालांकि पूरा दुनिया में इसका इफेक्ट होगा। मिस्र में ये गवाह लोग, वहीं पर उनका डेड बॉडी रहेगा। हाँ, डेड वो लोग मर जाएंगे, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। वहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहीं पर यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वहीं पर वो लोग भी रहेगा। उनका डेड बॉडी, उनका लाश वहां पर रहेगा। 9 में बोलता है, सब लोग और कुल और भाषा और जाति के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। सब लोग देखेंगे उनका शव को, सब लोग, पूरा दुनिया का लोग। 5G आ गया मेरे प्रियो। हाँ, उनका डेड बॉडी को हम और आप भी देखेंगे। क्या होगा? हम और आप भी देखेंगे। यदि हम लोग प्रभु के साथ उठा लिए गए तो शायद ऊपर से देखेंगे, लेकिन अगर छूट गए तो घर बैठे भी उस दुख और तकलीफ और परेशानी में हम लोग देख सकेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है? तब लोगों, कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। और क्या होगा? पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। खुशी मनाएंगे, पार्टी करेंगे। हाँ, मर गया ये लोग, एक दूसरे को भेंट, जश्न होगा, नाचेंगे, डेगेंगे, सब लोग उनका लाश को देखेंगे। 3 दिन तक पूरे दुनिया का लोग उस मूसा और एलिया को देखेंगे। और उसके बाद क्या होगा? देखिए, लिखता है 11 में, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। कितने दिन के बाद? 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। 12 में बोलता है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। किसको? मूसा और एलिया को। उनके शरीर में जान आ गया, जीवित हो गए वो लोग। और जब जीवित हो गए, वहां पर क्या होता है? वो लोग अपने पांव में खड़े हो गए और स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। हालेलुया। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हाँ, वो दोनों उठा लिए गए बैरियों के देखते देखते। ये कोई क्या परमेश्वर का योजना देखिए, परमेश्वर का प्लान। 13 में बोलता है, फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। जब वो लोग उठा लिए गए, उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और क्या होता है? नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए, शेष डर गए। और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देश देखो तीसरी विपत्ति आने वाली है। 7वीं पूरी फूकी जाएगी और फिर से बिजली कड़केगी और भूकंप और कई लोग मारे जाएंगे। ये सब चीज होने वाला है। 2 गवाह आएंगे। परमेश्वर इन दोनों को, मूसा और एलिया जिंदा उठा लिया गया, हम लोग को पता है, और परमेश्वर उसको भेजेगा इस पृथ्वी पर गवाही के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, और वो लोग मर जाएंगे जब उनका काम पूरा होगा उसके बाद। और ये होने जा रहा है, ठीक है? ये अद्भुत घटना है। लेकिन अगर यदि हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु हमको और आपको क्या करेगा? उठा लेगा। हम लोग ये सब चीज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है? और एक तो लास्ट हम देख, उसके बाद हम लोग अंत करेंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आज 7 मोहर देखे, 7 कटोरा देखे, नहीं 7 तुरही देखे, अभी 7 कटोरा, जिसके बारे
दर्शन देखा है कौन? यूहन्ना। और वो 7 कटोरा जल्दी से हम लोग देख करके अंत करेंगे, ठीक है। जो हम लोग को मिलता है प्रकाशित वाक्य 16 में, प्रकाशित वाक्य 16 में, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 16 में हम लोग देखेंगे जिसमें लिखा है 7 कटोरे के बारे, ठीक है। जल्दी से देखेंगे, ठीक है। निकल गया 16, ठीक है। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, हाँ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, ठीक है। पहला कटोरा क्या है? पहला बोल रहा है जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहला कटोरा 2 में मिलता है, 16 का 2। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों ने जिन पर पशु की छाप दी थी, तब उन मनुष्यों ने जिन्होंने पशु की छाप, जिनमें पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। देखिए जो लोग छाप लिए हैं, जो लोग उसका उपासना कर रहे हैं, क्या निकला? फोड़ा, दुखदाई फोड़ा, ठीक है। दूसरा देखिए 3 में, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। क्या हो गया? समुद्र में उंडेल दिया, फिर से सारा मनुष्य क्या हो गया? मर गए, लहू जैसा बन गया। तीसरा 4 पद में, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए, ठीक है। ये सब उनके ऊपर किया जा रहा है जो लोग वो नंबर को लिए हैं और जो लोग मसीह का विरोध करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए 4 में, 8 में, चौथा कटोरा, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। आग से झुलसा देना, जलना देना, मराना नहीं, जलाना। जैसे आग से जल जाता है लोग, झुलसा देने का अधिकार दिया है। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम को, जिसे उन विपत्तियों पर अधिकार था, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अभी भी मन नहीं फिर रहा है इनका परमेश्वर के प्रति। इतना तकलीफ, फिर भी कितना परमेश्वर, मतलब कितना, मतलब मन कठोर। हाँ देखिए पांचवा कटोरा 10 में, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उनके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ काटने लगे। इतना पीड़ा, ओला, पूरा शरीर में फोड़ा, पानी नहीं, क्या करेंगे? कठोर, इतना मन, आग से झुलस गए। अभी वो लोग अपना जीभ काटने लगे। इतना तकलीफ होता है ना, हम लोग ऐसा करते हैं ना, जब तकलीफ होता है तो दांत कभी लग जाता है, कभी जीभ लग जाता है। सोचिए क्या भयानक वो दिन होगा। इसीलिए लिखा है ऐसा जगत की उत्पत्ति से आज तक कभी नहीं हुआ, वैसा दिन आने वाला है। 6वां कटोरा, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। चारों तरफ मेंढक भर गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए 17 में, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। क्या शब्द हो रहा है? हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। आखिरी विपत्ति। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट
को मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपने अपने जगह से टल गया और पहाड़ों को पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी था, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अभी भी परमेश्वर का निंदा कर रहे। भयानक, पूरा पृथ्वी का सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये किस लिए होगा हम बताएंगे आने वाले दिन, क्योंकि प्रभु नया चीज बनाएगा तो पुराना चीज को तो खत्म करना है, पुराने लोगों को खत्म करना है, जो परमेश्वर का अनुसरण है खत्म करना है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमेशा मनुष्य को चांस देते ही रहता है। लेकिन मनुष्य इतना कठोर हो गया, अभी भी अगर हम जाके किसी को प्रभु के बारे में बताएंगे सुनेगा नहीं, मन इतना कठोर है। लेकिन आइए हम लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग देखा कि ये घटना होगा, ठीक है। घर जाकर के इसको आप लोग पढ़िए, आने वाले दिन में हम लोग और भी कई सारी बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, अंतिम समय है और इसमें ये सब कुछ होगा, ठीक है। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा और ये समय बहुत ही भयानक होगा। फर्स्ट थिस्सलुनीकी 4:15-18 एक बार देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी क्यों, ठीक है। हम लोग को डरना नहीं है। क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु 15 में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज जब हम लोग इस बात को जान गए हैं कि हम लोग प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, आइए हम लोग एक दूसरे को शांति दिया करें। लोग डरेंगे, महामारी होगा, भूकंप होगा, हाहाकार होगा। आइए ऐसे कठिन समय में, अंधकार के समय में हम लोग परमेश्वर के लिए ज्योति का काम बने, ठीक है। क्योंकि आज हमको और आपको सिर्फ क्या करना है, मैं हमेशा बोल रही हूँ पिछले कई सप्ताह से, हम और आप सिर्फ तैयार होके रहना है, कुछ नहीं करना है। अपने जीवन को पवित्रता में रखना है, प्रेम में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। जितना तुम इन सब घटनाओं को घटते हुए देखो, एक दूसरे को संगति होना ना छोड़ो। एक दूसरे के संगति में आना बहुत जरूरी है। चर्च हर दिन आना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में जाना जरूरी है। पर्सनल प्रेयर में प्रभु से बातचीत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसलिए आइए प्रभु के लिए जीना सीखे। ये जीवन का कोई महत्व नहीं है मेरे, ये मर जाएगा। आपका काम जो आप परमेश्वर के लिए किए वही आपको बचाएगा और आपको लेकर के जाएगा। आइए प्रभु के लिए जीना सीखें। अपने जीवन को प्रभु के लिए इन्वेस्ट करें, प्रभु के काम के लिए इन्वेस्ट करें, नहीं तो वो दिन बहुत भयानक है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ, प्रभु मुझको इस्तेमाल कर प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे को सांत्वना दे सके, एक दूसरे का हिया बंधा सके, एक दूसरे को इनकरेज कर सके। ढाढ़स बांधो, यीशु मसीह बोला है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। वो यीशु मसीह जो संसार के ऊपर विजय हुआ, वही पवित्र आत्मा आज हमको और आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय प्रभु से बोले, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ, प्रभु प्रार्थना में सहायता कर प्रभु जी। हम शरीर के पीछे, संसार के पीछे नहीं भागे प्रभु, लेकिन आपके पीछे भागने पाए, क्योंकि आपका आना निकट है। आप द्वार पर है प्रभु जी। सब कुछ आज तैयारी हो चुका है प्रभु, किसी भी घड़ी आ सकता है प्रभु। हम उस मूर्ख कुमारी के जैसा ना रहे प्रभु, जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया प्रभु जी। हमारा तेल कभी भी सूखने ना पाए प्रभु। हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने पाए प्रभु। हम एक एक को तैयार कर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु,
क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं पिता। ओ प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम एक एक के जीवन को नया बना प्रभु। हम एक एक का हृदय मन आपके जैसा होने पाए प्रभु। आपके लिए दीवाना होने पाए प्रभु जी। आपके लिए कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आप जो चाहते हैं वैसा ही हम करें प्रभु। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन हमारे इस जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपका प्लान, आपका योजना, आपका इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु हम एक एक को तैयार कर प्रभु जी। ओ प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने नौकरी का जिम्मेवारी करते करते करने के साथ साथ प्रभु जी आपका कार्य को भी करने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु हम एक की सहायता कर प्रभु, सिर्फ हम शरीर के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आत्मा के लिए इन्वेस्ट करने पाए, अपने आप को खर्च करने पाए, आपकी उपस्थिति में समय व्यतीत करने पाए, प्रार्थना करने पाए, वचन पढ़ने पाए और उस तेल से भरे रहने पाए प्रभु जी। ओ प्रार्थना करने का मन दे प्रभु, वचन पढ़ने का मन दे पिता। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु जी, हम आपकी बातों को समझ सके प्रभु जी और आपके वचन के अनुसार चल सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन में अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ को दे प्रभु जी। हम कभी भी पाप के साथ समझौता ना करने पाए प्रभु, कभी भी पाप के साथ कंप्रोमाइज ना करने पाए प्रभु। आपने कहा है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं प्रभु जी। हम एक एक पवित्रता का जीवन जीने पाए प्रभु जी और आपके पीछे चलने पाए प्रभु जी। मन के हिसाब से नहीं प्रभु, लेकिन आपके वचन के हिसाब से प्रभु जी। हम सबों को अपने स्वरूप में बनाए प्रभु, जैसा आप है वैसा हम सब आपके स्वरूप में होने पाए प्रभु, ताकि आपके साथ बादलों में उठा लिए जाए प्रभु और हवा में आपसे मिले प्रभु और आपके साथ राज्य करे। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए जो सच्चाई को हमने सुना है प्रभु, वो हमारे मन में स्थिर रहने पाए प्रभु जी। शैतान चुगने ना पाए परमेश्वर पिता। हमेशा इस बात को हम स्मरण करते पाए प्रभु कि हमारा घर स्वर्ग में है प्रभु जी। हम स्वर्ग के मुसाफिर हैं प्रभु जी। हम आपके साथ उड़ के जाना चाहते हैं प्रभु जी। आपने कहा है मैं जगह तैयार करके तुझे अपने पास लूंगा प्रभु। ओ धन्यवाद हमें के को चुनने के लिए प्रभु। कितने लोग हैं जो आज आपके प्रेम को नहीं जानते प्रभु जी और आपसे दूर है प्रभु, लेकिन आपने हमें के को चुना प्रभु जी और हमें के को प्रभु प्रेम किया प्रभु और अपने लहू से खरीद करके अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। ओ इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु दया कर प्रभु, हम सब जब तक इस पृथ्वी में रहते हैं प्रभु जी, एक एक के व्यक्तिगत जीवन में, एक एक के परिवार में प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, फाइनेंस प्रभु, हर एक आशीष से हम लोग भरपूर होने पाए प्रभु और आपके प्रेम में बने रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हम एक एक के प्रार्थना को सुनने के लिए, हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू।